वक्रतुण्डस्य एकदन्तस्य किपलोकजकर्णकः लम्बोदरश्च विघ्नो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। ओम गणपते नमः। आसनं समर्पयामि। मुहूर्त का समय होता जा रहा है, अब अंगूठी पहनाइए। चंदू हाथ आगे बढ़ा। कम ऑन भरत। भैया रुकिए सर। भैया कौन है ये? मार क्यों रहे हैं? 20 साल तक मैंने इसे अपनी बेटी की तरह लाड प्यार से पाला, लेकिन शादी के दिन सबको धोखा देकर मंडप से भाग गया और अपने प्रेमी से शादी कर ली इसने। भैया मैंने उससे शादी नहीं की है। तो फिर भागी क्यों? शांत हो जाइए सर, गुस्सा थूक दीजिए। इसने भागकर बहुत बड़ी गलती की है, अब पछता रही है, इसलिए तो वापस आई है। मुझे माफ कर दो भैया। माफ तो कर दूंगा, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारी पसंद मेरी पसंद से किस तरह बेहतर है, उसके बाद माफ करूंगा। जवाब दो। जवाब ये नहीं देगी, हम देंगे। बचपन से भाई बहन साथ रहते हैं, अचानक हम उसे एक नई जगह और एक नए इंसान के साथ भेजते हैं जिसे वो नहीं जानती, उससे पूछे बगैर। वो अपनी खुशी का गला घोंटकर, अरमानों को त्याग कर, सिर्फ अपनों की खुशी के लिए डोली में बैठ जाती है। हम भाइयों से ये बहनें बहुत ज्यादा महान होती हैं सर, इनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। इसे गलती का एहसास हो गया और ये अपने किए पर शर्मिंदा है। आप इसे निराश मत कीजिए, माफ कर दीजिए। हमारा फर्ज सिर्फ उन्हें पालना पोसना नहीं होता, उनके हर बुरे वक्त में उनका साथ देना होता है। भाई इस शुभ दिन पर दीदी को माफ कर दो ना, और दीदी और भरत की आपस में शादी करवा दो। जजमान, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है, अब एक दूसरे को अंगूठी पहनाइए। पंडित जी, कोई दूसरा मुहूर्त निकालो। हाँ? देखा, मेरी बात ना मानने का नतीजा? आज उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अगर मेरे बताए हुए लड़के से यह शादी करती तो तुम्हारी बहन आज इतनी दुखी और मायूस नहीं होती। खैर, जो हो गया सो हो गया। मैं भरत से बात करके उन दोनों की शादी करवा दूंगा। तुम उसे संभालो, जाओ। दीदी, ये सब क्या है दीदी? पहले तुमने भैया की पसंद को रिजेक्ट कर दिया और फिर अपने लवर के साथ घर से भाग गई, फिर उससे बिना शादी के वापस क्यों चली आई? दीदी, तुम हंस क्यों रही हो? तुमसे ये किसने कहा कि मैंने शादी नहीं की? तुम्हारी सगाई रोकने के लिए, ये सब ड्रामा करने के लिए उसने कहा। उसने कहा? कौन है वो? मैं हूं वो। हाँ? तुम हो? जाने अनजाने में मैंने इसे भाई जी से दूर कर दिया, दोबारा इन्हें मिलाने के लिए ये सब करना पड़ा। लेकिन शादी के बारे में झूठ क्यों बोला तुमने? देखो, लॉजिक ये है, मान लो कोई स्टूडेंट एग्जाम में फेल होकर घर आता है तो घर वाले चिल्लाते हैं ना। अगर वही स्टूडेंट रोते हुए घर आए, थोड़ा सा ड्रामा करें तो घर वाले उसे देखकर पिघल जाते हैं। इसी इमोशनल अत्याचार को मैंने तुम दोनों के भाईजी पर आजमाया। ये तो बचपन में शरारतें करता था, मैं तो अब भी शरारतों से बाज नहीं आता। देखा तुमने, उम्र 55 की हो गई लेकिन दिल बचपन का है। कम सैलरी में नौकरी एक सजा, और बिना प्रेम की शादी में कुछ नहीं मजा। एक्सपीरियंस? हाँ, खजूर खबरीलाल हमारी बातें सुन रहा है, चलो बाहर चलकर उसी की खबर लेते हैं। कुछ मत बताना, मुंह पे सेलो टेप लगाना। इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है? किसी को कुछ मत बताना। ऐसा क्या कर दिया? ये शरीफों वाले एक्सप्रेशन तुझे सूट नहीं करते। पहले तुम दोनों नौटंकी कर रहे थे, अब उन लड़कियों को भी शामिल कर लिया। अरे हम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं? तुम भी शामिल हो जाओ पार्टी। तुम्हारी पार्टी आम आदमी पार्टी है जो मैं शामिल हो जाऊं? बाबजी की बहन की शादी भरत से करवाने की तैयारियां चल रही हैं। अभी इसी वक्त नीचे भी वही डिस्कशन चल रहा है। ये शादी नहीं रुकेगी। दूसरी कहाँ है तू? मेरा मुन्ना, मम्मा, मेरा बाबू। करो।
सामने होकर भी क्यों चिल्ला रहे हो? बहरे हो क्या? इन्हें सालों से मैंने नहीं देखा। सालों से? छोटी बच्ची थी तब देखा था, बड़ी हो गई। इन्हें तुम छोटी कैसे देख सकते हो? फोटो में देखा था। फोटो में कैसे? समझा नहीं। इन्होंने सेल्फी निकाली थी। ये नमूना कौन है? ये सिप्पी है, मेरा दोस्त। ओए माँ, तुम शोले वाले सिप्पी हो? लीजिए चाय। तुमने चाय लाने में देर क्यों की? रात को आपने सोने कहाँ दिया है? क्या कहा? कैसे? कैसे? ये कौन है? पत्नी। ये कौन है? ये इनकी पत्नी। अब रुको, जरा ब्रेक लगाओ। अगर पप्पी की वाइफ ये है तो फिर पप्पी ने इसे अपनी वाइफ क्यों कहा? सुना सबने? झोल है। सही बोल रहा है। ये फैमिली ड्रामा पर पानी फेर देगा। अबे जाकर किसी साउंड इंजीनियर से अपने कान का चेकअप करवा। इन्होंने इसे वाइफ नहीं कहा, इसे कहा। ओ, लेकिन ये तो इसकी तरफ लपका। हर मर्द की फितरत है औरत को देखकर लपकना। सत्य बचा। ये सैंपल कौन है तुम्हें सही बताने वाला? वेंकी, इसे पहचानो। भैया बंद करो ये नौटंकी। फिल्म यादों की बारात का रीमेक बना रहे हो क्या? ये तुम्हारा भाई है? ये मेरा भाई है। सौतेली माँ से जन्मे इस भाई को इस माँ ने पाला है। अब ये नया लोचा कौन सा है? तुम्हारी सौतेली माँ को उसे ढूंढने जाना चाहिए था। वो इन्हें हैंडओवर करके गई थी फिर ना। वो लौट कर क्यों नहीं आई? रिटर्न टिकट इनके पास था ना। मैंने यहाँ थोड़ा सा झोल है, एक्चुअली पूरा झोल है। झोल बहुत कोलकाता की डिश है। तू इस वक्त नागपाड़ा में है। क्या हुआ वेंकी? कोने में बीच में मत पड़। ऐसे पे ये कौन है? मेरी मम्मी है। नमस्ते समधी जी। माँ की बचपन से ख्वाहिश थी कि आप जैसा हैंडसम समधी हो। ये बाप जी की बहनें हैं माँ। नमस्ते सासू माँ। ये लड़की बाप जी के साथ इस घर में भाड़े से रहने आई है। जल्दी इसकी शादी है। शादी के बाद भी यही रहेगी। माँ की बचपन की ख्वाहिश है कि आपकी बहन जैसी खूबसूरत लड़की उसकी बहू बने। बहुत इमोशनल है। मेरी बहनों को अपनी बेटियां समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाओ इन्हें अंदर ले जाओ। नमस्ते। क्या है? आई हैव 2 डाउट्स। बोल। तुमने मेरी समझदारी को चैलेंज किया था, करेक्ट? डाउट है। ओ, बाप जी के मोटे दिमाग में ये सारी बातें घुसी क्यों नहीं है अब तक? उनसे ही पूछ ले। बाप जी जरा यहाँ। जाने दो। पप्पी। अब पप्पी को क्यों बुला रही हो? सिप्पी है ना? भैया, बाप जी की बेटी को भगाने वाला वापस लौट आया है। सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। हमेशा डर लगा रहता है कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। आपका बेटा हमारे लिए बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है। मेरा बेटा बहुत समझदार है, उसे कोई पकड़ नहीं पाएगा। कैसे हैं सत्या भाई? आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बाप जी को भी ये विनास्ती का कलश दिखाकर खुश कर देता हूँ। अरे डार्लिंग का फोन आ गया। हाय चंदू, कैसी हो तुम? अरे भैया। अरे सत्या, हाय। बैठो बैठो। क्या हाल है? डार्लिंग, मैं इस वक्त काम पर हूँ। आज मैं तुम्हारे हाथों का गरम खाना खाने नहीं आ सकता हूँ। बाय। सर, क्या आप हैदराबाद से हो? तुम कौन हो? मेरा नाम सिप्पी है। कई दिनों से मुझे यहाँ पैरट की तरह कैद करके रखा है। कैरेट को पैरट की तरह रखा है? अबे, गुड टाइमिंग गुड राइमिंग। लोग शादी के घर में मिठाई की थाली लेकर आते हैं, आप मिनी मटकी लेकर आए। इस कलश में अस्थियां हैं बाप जी के लिए। बाप जी के पिताजी की राख है। नहीं रे, चंदू के लवर की। इसमें तो डिओड्रेंट की खुशबू आ रही है। लवर डिओड्रेंट का भी लवर था। ओहो। चंदू तो बाप जी की सिस्टर का नाम है ना? हाँ। आपने उसके लवर को मारा? हाँ, मैं नहीं। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। आजकल उस लवर का भूत यही है। ऐसा क्या? संभाल कर रख वहाँ। वो हमारे घर में क्या कर रहा है? वो तुम्हारे घर में नहीं है, बल्कि इस वक्त तुम उसके घर में हो। मैं कहूंगा तो बाप जी विश्वास नहीं करेंगे। तुम उनके आदमी हो, तुम बताओगे तो वो जरूर विश्वास करेंगे। मैं ऐसा नहीं कर सकता। हाँ। मैंने पहले कहा था कि मैंने उसका मर्डर किया है, तो भैया ने खुश होकर मुझे गोल्ड चेन गिफ्ट में दी थी। अगर उन्हें पता चला तो ये चेन वापस ले लेंगे। नहीं, चेन के लिए गला ही नहीं बचेगा। बाप रे। ये घर काफी अच्छा है। हाँ, यहाँ आते ही नीतू भी लौट आई। भरत से इसकी फिर से शादी होने वाली है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से बहुत अच्छा है ये घर।
वैसे ये घर है किसका? अरे अपने वेंकी का, बहुत अच्छा लड़का है। रुको मिलवाता हूँ। बंटी, वेंकी को बुलाओ। पता नहीं है बंटी कहाँ चला गया। वेंकी के अंदर जाने से पहले भैया को बाहर लाना होगा। सिंधु। हेलो, कबाड़ी दास बोल रहा हूँ, तेरा दिन खत्म। क्या बकरा बे? ए सत्या, कहाँ जा रहे हो? बकरा नहीं हूँ मैं, बकरा कसाई के पास मिलता है। मैं शेर हूँ, तुझे कच्चा दबा जाऊंगा, समझा? तू वहीं रुक, आता हूँ तेरी फाड़ने के लिए। अरे तू क्या आएगा? तू जैसा डरपोक तो घर में छुप कर ही बैठा रह सकता है। हाँ? काट के रख दूंगा तेरे को। चल, चाकू लेके आना। सत्या, कोई टेंशन वाली बात है क्या? एक अर्जेंट काम है, मैं 2 दिन में आ जाऊंगा। तुम शादी तक रुकने वाले थे ना? सीरियस मैटर है। सीरियस मैटर? क्या हुआ? अरे बताओ तो टेंशन सही। मतलब भाई, मैं संभाल लूंगा। कहाँ जा रहे हैं भैया? कबाड़ी दास से मिलने। हाँ? पर क्यों? वो फोन पर बहुत हार्ड बोल वचन कर रहा था। मैं तो कह रहा हूँ उसको छोड़ना नहीं भैया। उसका गेम बजा के ही तब लूंगा। मेरा काम तो बन गया। भैया, उस कबाड़ी दास के भागने से पहले उसे पकड़ना होगा। बैठिए बैठिए बैठिए, जल्दी ड्राइवर, जल्दी गाड़ी चला, जल्दी। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? छी! खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी तूने। इसकी वजह से किसी को मुंह नहीं दिखा सकते हम। मैंने आपको कहा था। वहां तुम्हारे बारे में सीरियस डिस्कशन चल रहा है और तुम यहाँ हो। मेरे बारे में? जाओ, तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। जान से मार दूंगा तुम्हें। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? इसने दोबारा मेरा विश्वास तोड़ा है। ये बिना शादी किए प्रेग्नेंट है। भाई दीदी प्रेग्नेंट है, ये बात भरत को तो मालूम नहीं है, इसलिए दीदी को भरत के गले डाल देते हैं। साले साहब, आप मुझे धोखा देना चाहते हो क्या? भरत, अभी दीदी की शादी नहीं हुई है। हाँ, घर लुट जाने के बाद उस पर ताला लगाने का क्या सेंस बनता है? नहीं करनी मुझे शादी। अरे कहाँ जा रही हो? मैं मरना चाहती हूँ, मुझे जाना। पागल हो गई हो? मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा। अरे कैसे होगा ये? लड़का कहाँ ढूंढोगे? इसी घर में है। बुरा मत देखो, वो रहा बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। सीता प्रसाद रामशंकर। भैया, मर्यादा पुरुषोत्तम है मेरा भाई, नारियों की बहुत इज्जत करता है, मेरी बात कभी नहीं टालता। मैं आज तुमसे आग्रह करता हूँ, इनकी ज्येष्ठ बहन से विवाह कर ले। आप कहें तो अपने प्राण त्याग दूं? थैंक्स ब्रो। क्या आप मेरे भाई से शादी करने के लिए तैयार हैं? अगर भैया राजी हैं तो मैं भी तैयार हूँ। लड़का लड़की दोनों तैयार हैं, आप क्या कहते हैं? सारी दुनिया को इस शादी के बारे में क्या बताऊंगा? सर, एक आइडिया है। सबको कहना कि मेरा भाई आपकी बहन का लवर है। आप सबसे कहना कि आपको ये रिश्ता मंजूर है, इसलिए आप दोनों की शादी करवा रहे हैं। आपको बदनामी से डर है तो आप कह देना कि आपकी बहन की किडनैपिंग भी मैंने करवाई थी। वेंकी, वेंकी। हाँ सर, आपके घर की इज्जत मेरी भी तो है। भाई, बैंक की प्लानिंग करने में करमचंद का भी बाप है। ओके, यही कहानी सबको बताएंगे। ओपनिंग इससे करते हैं। है सिपी, इधर आ दे। क्या बात है सर? तुम जानते हो मेरी बहन किससे प्यार करती थी? किससे? इस लड़के से। हाँ सर? जानते हो मेरी बहन को मंडप से भगाने वाला कौन था? कौन था सर? अरे वेंकी था। सर, सर, यस सर, एग्जैक्टली यही हुआ था। कोई भी पूछेगा तो यही स्टोरी बताना। स्टोरी? स्टोरी नहीं है ये सर, कोई बहुत बड़ा झोल है। मैं कह रहा हूँ, समझा दे इसे। सर, को कहानी क्यों समझ रहे हैं सर? ये स्टोरी अरे नहीं है। चल। ये बाबजी सटक गया है क्या? बाबजी के सामने नीतू के प्रेग्नेंट होने का हमने ड्रामा करवाया और आनंद के साथ उसकी शादी सेट की। लेकिन उनकी तो शादी हो चुकी है। ये तुझे मुझे पता है, उन्हें थोड़ी ना पता। गुरुजी, हाँ? केवल आपकी खोपड़ी नहीं, पूरा शरीर दिमाग से भरा है। ये सब तो ऊपर वाले की मेहरबानी है। जय बात। सर, सिप्पी का डाउट क्लियर हो गया। Very good. सारी उलझनें सुलझ गई हैं। इसी खुशी में सिप्पी पार्टी दे रहा है। सिप्पी बिल भरेगा ना?